खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। विकास दुबे सहित 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हत्या, लूट और सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में 100 टीमें लगाई हैं। पुलिस ने 500 लोगों के मोबाइल फोन खंगाले। आरोपी विकास दुबे के करीबियों से पूछताछ हो रही है। चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। कानपुर देहात में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके साथियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना के 24 घंटे बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे की तलाशी के लिए एसटीएफ कई जगह पर छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने इसका सुराग देने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास की तलाशी के लिए पूरे राज्य में एसटीएफ समेत यूपी पुलिस की करीब 100 टीमों ने तलाशी अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक इस गैंगस्टर का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने उसके गांव वाले घर में भी छापा मारा और मोबाइल फोन बरामद किया, जिनकी जांच की जा रही है। इससे पहले विकास की धरपकड़ के लिए कानपुर देहात में भी उसके रिश्तेदारों के घर छापेमारी की थी। कानपुर देहात की पुलिस ने उसके चाचा ब्रजकिशोर दुबे के घर पर भी छापेमारी की। छापेमारी के लिए रसूलाबाद कोतवाली इंस्पेक्टर के साथ भारी पुलिस बल मौजूद था। विकास के चाचा का घर रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद कस्बे में है। तो बड़ी खबर, पुलिस ने 500 लोगों के मोबाइल फोन खंगाले और लगभग 100 टीमें लगा दी गई हैं विकास की तलाशी के लिए। तो आरोपी विकास दुबे के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। चौबेपुर थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। तो कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या, लूट और सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है विकास दुबे के खिलाफ। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, जिस तरह से खबर मिल रही है 12 लोगों को करीब हिरासत में लिया गया है और जिस तरह से देखा जाए लगातार विकास दुबे की तलाश पुलिस कर रही है। 100 टीमें उतारी गई हैं तलाशी के लिए। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या, करीब 12 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस लगातार उन पे निगरानी बनाए हुए सर्विलांस पे है। इसके साथ साथ पुलिस की 100 टीमें लगातार अलग अलग जगहों पे, चाहे कानपुर हो, इटावा हो, औरैया हो या फिर मध्य प्रदेश तक यूपी एसटीएफ के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार वर्कआउट कर रही है कि किसी भी कीमत पे विकास पुलिस के हिरासत में हो, उसके ऊपर कानूनी शिकंजा कसे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कल सुबह अधिकारियों को बुलाया था तो उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी कीमत पे अपराधी कानूनी शिकंजे से बचने न पाए, उसको हाल में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 100 टीमें पहली बार इस तरीके से देखा जाए तो हाल ही की घटनाओं में मैदान में उतारी गई है और उसको पकड़ने के लिए कई राज्यों से जो नेटवर्क है उस पे भी लगातार एसटीएफ नजर बनाए हुए। खास तौर पे मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर के जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, वहाँ लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है। साथ ही कई ऐसे जो मोबाइल थे, 500 जो मोबाइल थे उसको सर्विलांस पे रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात अब निकल करके आ रही, जो 2 मोबाइलें उस विकास दुबे के घर से बरामद पुलिस ने की थी, उसमें कई सारे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों के नंबर मिले हैं, जिनकी भी पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। शक पुलिस को है, अभी शुरुआती दौर में जांच चल रही है। एक दरोगा के साथ साथ एक सिपाही व होमगार्ड पे कि जो जानकारी थी, जो पुलिस छापेमारी करने गई थी, ऑपरेशन विकास उसको पकड़ने गई थी एक मुकदमे में, उसकी सूचना कैसे लीक हुई? क्योंकि पुलिस को विकास और उसके साथियों ने 3 तरफ से घेर करके फायरिंग की। सामने के रास्ते इसके साथ साथ सिर्फ खुला हुआ था, बगल में, पीछे और दूसरी तरफ, तीनों जगह से फायर किया गया। जहां जहां पुलिस छिपने की कोशिश की या पोजीशन लेने की कोशिश की, वहां से फायर हुआ और 8 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए, जबकि 6 घायल हो गए। तो उस पूरे मामले की
लगातार पुलिस, एसटीएफ, स्वाट की टीम लगातार छानबीन कर रही है। इसके साथ साथ गांव के भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लोगों को एहतियात के तौर पे सख्त हिदायत भी दी गई गांव न छोड़ने के लिए। उन पे भी पुलिस निगरानी कर रही है, क्योंकि गांव में के लोग भी उससे मिले हुए थे। ऐसे में पुलिस को थोड़ा पहचान कर पाना, कितनी संख्या में थे, कितने लोग थे, ये करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग छतों से गोली चलाई गई है पुलिसकर्मियों पे, जिसमें 8 पुलिसकर्मी के साथ साथ एक पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं। सभी बिंदुओं पे लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के लिए, सरकार के लिए विकास सरदर्द बना हुआ जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। हालांकि 2 अपराधी जो उनके सहयोगी थे, कल सुबह उनको आसपास में जब मोबाइल सर्विलांस पे लगाया गया 500, तो खास करके उसके 2 जो करीबी थे, मामा और चचेरे भाई, उसकी मोबाइल लोकेशन के जरिए एक जंगल में मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन विकास का अभी भी सर्विलांस या ऐसी कोई लोकेशन पुलिस के लिए नहीं बनी हुई है। पुलिस लगातार, पुलिस के बड़े अधिकारी कानपुर में कैंप कर रहे हैं, आसपास के जिलों में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से सटे दूसरे राज्य, खास करके मध्य प्रदेश पर भी पुलिस और एसटीएफ लगातार वहां के कुछ ऐसे जिले या ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्हित करके लगातार वहां भी छापेमारी, या ऐसे लोग जो उनके संपर्क में थे या जिन मोबाइलों को सर्विलांस पे रखा गया है, जहां लोकेशन या ऐसी स्थिति आ रही है, वहां लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी भी सरकार को खुलेआम विकास चुनौती दे रहा है। और मुख्यमंत्री जिस हमेशा संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश में खत्म करने की बात करते थे, वो कल एक बार फिर से उस को लेकर के सरकार घिरी, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई जबकि 6 घायल हुए। ये एक बड़ा सवाल सबसे ज्यादा ये इस नाते है क्योंकि ना तो किसी गांव के लोगों को चोट आई, ना अपराधियों की तरफ से किसी को चोट आई। इसको लेकर के लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो। इस मुद्दे को लगातार सरकार को घेर रही है और सरकार की कोशिश, पुलिस की कोशिश है कि हर हाल में विकास को पकड़ा जाए, कानूनी शिकंजे में लाया जाए। अगर वो फिर से कुछ पुलिस के ऊपर इस तरीके की फायरिंग करती है तो एनकाउंटर भी करने में पुलिस गुरेज नहीं करेगी। पुलिस का, एसटीएफ का, स्वाट टीम का पूरा फोकस है कि हर हाल में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे थे, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतने बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए जब पुलिस जा रही थी, उसके बाद इतनी बड़ी खबर लीक कैसे हो गई? पहले से प्लानिंग थी वहां पर, ये साफ तौर पर हमने देखा जिस तरह से पुलिस वालों पर कल हमला किया गया। बिल्कुल, जब पुलिस पहुंचती उससे पहले